तीसरा मौसमरी रामा अरे सजवा समझावा अरे जय भैया साजवा अरे बजावे जरा अरे चौथा मौसमरी रामा बचाओ मौसमरी हो रामा अरे बचो भैया बंदावा के और जय भैया स्वर्गवा सिधार हो आइए देखेंगे महाराज का दरबार लगा है, द्वार पर आते हैं, मंत्री जी आते हैं। इस दिन देखेंगे बदलाव क्या होती है, इस दिन पर देखेंगे। अरे रामा जी राम ओलई है यहाँ वहाँ के बतिया राम होना। अरे रामा जी राम ओलई है यहाँ के बतिया राम होना। अब बचा लिया रामा हो। आइए देखेंगे महाराज का दरबार लगा है, द्वार पर आते हैं, मंत्री जी आते हैं, इसी देख पर्दे पे देखेंगे। जय हो, जय हो द्वारपाल, जय हो। द्वारपाल जी सरकार, ये तो तुम भली भाई जानते हो द्वारपाल कि जब भी मैं इस रात दरबार में आता हूं तो राजमंत्री बिल्कुल लापता रहा करते हैं। ये समय तिल का पगैल वो कहीं जाए, लेकिन उन्हें तत्काल इस रात दरबार में बुला लाओ द्वारपाल। अजुए बिल्कुल अभी इसी वक्त हम जानी कि अब जाओ जल्द करो। अजुए ना, अरे हरामजादा अजुए नहीं तो किस दिन मैं बोल रहा हूँ। जी सरकार, जैसी आज्ञा।
कि रतियां होले कि रोई मरबे राजू जई बाजो पूर्व देता राजमंत्री जय हो। कातल को किस लिए किए आपने याद? क्या ऐसा जी करिएगा इंसान, करिएगा इंसान, मुझे आता नहीं सबर है। वो मंत्री कहता बंदा सच सच परवर है। वो पे जान गवाऊं ये कदम पीछे ना हटाऊं। मेरे सुल्तान खून के कतरे में भरी है यार। महाराज इस मंत्री को इस राज दरबार में किस लिए याद? इसलिए याद किया हूँ राजमंत्री। कहिए, जब भी मैं इस राज दरबार में आता हूँ तो तुम ड्यूटी पर सख्त तैयार नहीं रहा करते हो। महाराज मैं ड्यूटी के लिए तत्पर रहता हूँ। होना भी चाहिए राजमंत्री, ड्यूटी पर सख्त तैयार होना चाहिए। लेकिन राजमंत्री कहिए, पहले मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि मेरे राज्य का क्या समाचार है? महाराज आपके राज्य का समाचार बहुत सुंदर है। बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं महाराज। तो इससे बढ़कर खुशी क्या होगी राजमंत्री? इससे बढ़कर खुशी क्या होगी? लेकिन राजमंत्री कहिए महाराज, तुम तो बहुत दिनों से इस राज दरबार में राजमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हो। हाँ महाराज। लेकिन राजमंत्री ये भी तुम भली भांति जानते हो कहिए कि राजा बलभद्र के इशारे पर, राजा बलभद्र के इशारे पर सारी प्रजा लट्टू के जैसा नाचा करती है। हाँ महाराज। लेकिन राजमंत्री कहिए, बड़ी दुख भरी कहानी है राजमंत्री। महाराज बतलाइए महाराज। जबकि मेरा चौथा पाना आ चुका राजमंत्री, भगवान ने मेरे पास एक भी औलाद नहीं दिया जो कि मेरे मर जाने के बाद इस राज और ताज का भार संभाल सके राजमंत्री। हाँ महाराज। सिर्फ भगवान ने मेरे पास एक ही लाडली राजकुमारी, एक लौती मेरी बेटी, वो भी तुम भली भांति जानते हो कि मेरी बेटी शादी करने की जोग हो चुकी है। हाँ महाराज। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं अपनी आंखों की नजर से देखकर अपनी बेटी की शादी करूंगा, ताकि मेरी बेटी हाथों में मेहंदी रचाकर डोली में बैठकर अपने ससुराल को चली जाएगी। महाराज लेकिन राजमंत्री कहिए, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज। बात वही है राजमंत्री, आज बहुत दिन से हुका, बहुत दिन से हो चुका राजमंत्री। आज मेरी आखिरी तमन्ना यही कर रही है। क्या आपकी इच्छा है महाराज? वही तमन्ना कर रही है कि मैं दक्षिण दिशा को शिकार खेलने के लिए चलूंगा। वही शिकार खेलने का स्थान होगा विशांकी नामक जंगल। महाराज आज न जाने क्यों ये मेरी दाहिने आंखें फरक रही है। आखिरकार ये क्यों राजमंत्री? महाराज मैं तो कह रहा हूँ कि आप दक्षिण दिशा न जा करके आप पूरब दिशा को शिकार खेलने के लिए तैयारी की। ये कदाप नहीं हो सकता राजमंत्री, कदाप नहीं हो सकता। जो मेरे मुखार बिनु से निकल जाता है राजमंत्री, वो कर कर ही रहता हूँ राजमंत्री। हाँ कहिए। द्वारपाल से कह दो शिकार खेलने के लिए शीघ्र ही शीघ्र तैयारी करें। जैसी आज्ञा हो। द्वारपाल। जी सरकार। द्वारपाल बोले महाराज। हम लोग हुक्मी का रुकनी है द्वारपाल जी। जो महाराज का आदेश है हम लोग पारित करेंगे, तो शिकार की तैयारी बहुत जल्द करो द्वारपाल। हम
शीघ्र तैयारी करो। हम तो कहते महाराज की चलता ही गो धनिया बानी के उधर देते जा। कहीं के ये महाराज हैं, राजा महाराज हैं इस राज दरबार के। और देखो तुम कह रहे हो कि गोधन ले ले अला ना एगो क्या लिया था? एगो अंडा गई। बेवकूफ का अंडा लिया था, किस लिए? अंडा लेके आए नहीं रतिया का नानू का के नमूनिया होले। बेवकूफ कहीं के, अंडा पास में रखा करो। महाराज सही कहते कहीं से कि साला राजा महाराजा होके गड़ई उधत हूँ ई कहत है ना। हाँ बोलो। कि 5 रुपया का भंटा यह दवाई ली आवा। इसके बाद आजकल पूरा धान में ठेवना भर पानी लगल, कुल मछरिया वही में घुस गई से। बोलो। वही जब मेरी पर ध दे के जेतना सार बकुला यहाँ मरुआ के गिर जाइए ले चल के खूब शिकार बनावे। बेवकूफ, ये महाराजा का दरबार है। ये जो है पशु पक्षी कुछ भी को आखिर क्या करते हैं द्वारपाल? द्वारपाल जी सरकार। शिकार हम लोग किस चीज का खेलेंगे तुम्हें मैं बता देना चाहता माने हूँ। कि शिकार खेले जी वालो ना मन बाजा। बिल्कुल जानते हो द्वारपाल, महाराज शिकार खेलने के लिए चलेंगे, शेर चीता बबर का शिकार करेंगे। शेर बाघ बबर का शिकार हम लोग खेलेंगे। ए महाराज हाँ। आप लोग जाए या हम ना जाए? क्यों? क्या बात है? ना जाए, हमारे ससुराल में बहुत बड़ी यार घटना हो गई। इसे समझा दो राजमंत्री। क्या घटना है रे बेवकूफ कहीं का? हमारी ससुराल में साहब 4-4 गो मौत हो गई। और महुआ तो इसी समय बतलाना है तुम्हें? यही समय फोन आइल, हम कहते कि जा लोग आज दूसरा से मरवा लिया लोग, आज हम ना मारो तो ना। बार बार अब शब्द बोला करते हो, मरवा लीजिएगा मरवा लीजिएगा। क्या महाराज ये तो कल कि आज भर दूसरा से मरवा लिया लोग, हम ना रहते ना काम चल। सुनो द्वारपाल राजमंत्री, कहिए। बिल्कुल विलम्ब करने की जरूरत नहीं है। आप लोग शीघ्र शिकार खेलने के लिए चले। अबे चल चलो मंत्री ज्यादा कहाँ रह गया? महाराज बेवकूफ कहीं का साथ में रहा करो। देखो नहीं तो शेर चीता बबर है, तुम्हें खा जाएंगे, समझा? ठीक है महाराज। देखो द्वारपाल राजमंत्री, कहिए। जो हम लोग जिस जंगल में जाना चाहते थे, हाँ वो जंगल बिल्कुल करीब आ चुका है। चलिए लेकिन संभल कर शिकार खेलना होगा। शेर बाघ बबर हिरन का शिकार हम लोग खेलेंगे। हमारा चलो बढ़े आगे। चलिए। यार गई ना तो द्वारपाल संभल कर शिकार खेलना होगा। द्वारपाल चलिए महाराज। चलो बढ़े आगे। चलो दौड़ते हुए चलो। कौन?
बाबा तनी सीधा होगा। मेरी कमर टूट गई है। तुम कौन हो पीछे खड़े हो? बहुत तुमने मदद किया है बेटा। ऋषिराज, ऋषिराज, मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। तुम कौन हो? ऋषिराज, मैं बलभद्र राजा हूँ। शिकार खेलने के लिए इसी जंगल में मैं प्रस्थान किया था ऋषिराज। मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ ऋषिराज। जो कुछ भी कहना है दूर से कहा करो। अरे अन्यायी राजा, तुम अपने घोड़ों के धक्के से मुझे घायल कर दिया। सच बात है ऋषिराज। माफी मांग रहे हो? सच बात है, आपका कहना बहुत ही उचित रहा। मैं तो घोड़े से दौड़ते हुए इस जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा था ऋषिराज। अचानक आपसे धक्का लग गया, आप गिर पड़े। लेकिन फिर मैं किए हुए जुल्म पर आपसे मैं बार बार क्षमा मांगता। अरे राजन, तुम कैसे जान पाओगे? तुम कैसे समझ पाओगे राजन? तुम तो अपने धन के घमंड में चूर हो। नहीं ऋषिराज, नहीं ऋषिराज, यही आपकी भूल है। मैं धन के घमंड में बिल्कुल नहीं चूर हूँ ऋषिराज। मैं तो आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। अरे राजन, चूर नहीं होता तो क्या तुम्हें साधु संत दिखाई नहीं देते? ऋषिराज, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ऋषिराज। मैं तो दौड़ते हुए जा रहा था ऋषिराज इस जंगल में। ये बताओ, मैं एक बात मैं तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ। पूछिए ऋषिराज। ये बताओ कि ये तपोभूम है, ये तपोभूम है या हे रणभूम है? ऋषिराज, अगर मुझे पता होता कि तपोभूम है तो कदापि इस जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं आता ऋषिराज। मैं तो रणभूम समझकर इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था ऋषिराज। खैर किए हुए जुल्म पर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ ऋषिराज। जो कुछ भी कहना है दूर से कहा करो। शिकार खेलने से पहले तुम्हारे साथ में जो सेनापति है तुमसे कुछ कहा था? हाँ ऋषिराज, मेरा राज्य मंत्री यही कहा था कि उस जंगल में शिकार खेलने के न जाइए राजा, न चाहिए। लेकिन मैंने उनको बात को मैं टाल कर मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आ गया ऋषिराज। अरे राजन, लोग कहते हैं कि जिसने किया घमंड, जिसने किया घमंड उसे भगवान ने मारा और अभिमान करने वालों को अभिमान ने मारा। अरे राजन, अपना अभिमान, अपना घमंड तो अपने को ही खा जाता है। और जब तक तुम अपने कर्म का फल नहीं पाओगे तब तक तुम्हें एहसास नहीं होगा, मालूम नहीं होगा कि साधु संत क्या चीज होते हैं। नहीं ऋषिराज, मैं तो आपसे किए हुए जुल्म पर बार बार क्षमा मांगता हूँ ऋषिराज। क्षमा करें। क्षमा क्षमा कर दो। हाँ ऋषिराज, क्षमा कर दें। ठीक है, तेरा हो जाओ। क्षमा करें मैं ऋषिराज। क्षमा कर देता हूँ, ताऊ उम्र भर के लिए मैं क्षमा कर देता हूँ। ऋषिराज क्षमा कर दे। ठीक है राजन, ठीक है राजन, जाओ जाओ, तुम तो उम्र भर अंधे रहोगे, अंधे रहोगे। राजमंत्री, जाओ। राजमंत्री और द्वारपाल, जी सरकार। मेरे दोनों आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। ऋषिराज से बार बार क्षमा मांगता रह गया, लेकिन ऋषिराज मेरे ऊपर थोड़ा भी नहीं रहम किए। हमारा राजमंत्री, थोड़ा ऋषिराज को तुम समझा दो, तुम समझा दो। राजमंत्री की ये जो मेरे ऊपर शराप दिए हैं स्वयं अपना वापस ले ले, समझा दो। जैसी आज्ञा हो महाराज।
ऋषिराज क्या है? गुरुदेव, मैं भी आपका पाँव छू। आशीर्वाद हो, आशीर्वाद हो। सेनापति कुछ कहना चाहते हो? ऋषिराज, आपका आदेश हो तो ये मंत्री भी आपसे कुछ कह सके। को छोड़ करके बोलो। हाँ कहो आदेश से। ऋषिराज, मेरे महाराजा श्री बलभद्र नरेश के इशारे पे पूरी प्रजा लट्टू जैसे नाचा करती है। ऋषिराज, मेरे महाराज की देख रेख कौन करेगा? ऋषिराज, कौन करेगा? ओ सेनापति, तुम्हारा कहना भी उचित रहा था। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे महाराज राजा बलभद्र के इशारे पे ये सारी प्रजा जो है लट्टू जैसे ना जया करती है। है सेनापति, तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या समझ रहे हो? ये साधु संत भी लट्टू जैसे ना जया करेंगे? अगर मीन को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो उस मीन की दशा क्या होगी? ऋषिराज, इस लोहे को गर्म कर दिया जाए तो इस लोहे की दशा क्या होगी? ऋषिराज, क्या होगी? तुम्हारा दो प्रश्न है। दोनों प्रश्न का मुझे उत्तर देना है सेनापति, यही तुम्हारा कहना है? हाँ ऋषिराज। ठीक है, तुम्हारा पहला प्रश्न है कि उस मीन को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो उस मीन की दशा क्या होगी? क्या होगी ऋषिराज? सेनापति, कहिए। ओ मीन मर जाएगी, इसलिए कि उसका जल ही जीवन है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि उस लोहे को आग में गर्म कर देने के बाद उस लोहे की दशा क्या होगी? क्या होगी? है सेनापति, वो लोहा लाल हो जाएगा। और कुछ कहना है? द्वारपाल, ऋषिराज के सामने दामन फैलाने से कोई फायदा नहीं। द्वारपाल, चलो हम लोग यहाँ से चले। चले जा, कम से कम ले चल के सादियाबाद में इलाज करावल जा का जो ले जाओ अपने अंधे राजा को, ले जाओ। चला गया राजन। है भजूर मने, तुम कौन हो? ए बाबा, क्या है? वो जिंदगी भर ही सही रही यहाँ महाराज। हाँ, मैं तो उनको श्राप दे दिया, अंधे हो गए। मतलब कौन डराफ ना काम करी? ड्राफ्ट हम सोचल शादियाबाद वाला डराफ हवा डाली का जो नहीं झालके बोल के। जाओ प्रैक्टिस करो, ड्राफ्ट का इस्तेमाल करो। मैं क्या जानूं, लेकिन तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारे महाराज की आंख कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। ठीक बा, देखा था यहाँ। जाओ। अहे भजरे बने, अरे बनवा रे, अहे भजरे मने राम चरण सुखदाई, भजरे मने राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई।
जय हो साहब सतगुरु भगवान। ये देखिए दोनों बच्ची 41 रुपये का पुरस्कार इस संत को प्रदान हुआ। ये संत आशीर्वाद देते हैं बेटी, जिस तरह से बाग में फूल हरा भरा खिलता है उस तरह से तुम अपने परिवार में फूल के समान खिलती रहो बेटी। यही बंगाली बाबा का आशीर्वाद है। और आप लोग को नमस्कार। राजमंत्री। हाँ महाराज। हम लोग किस स्थान पे पहुंच चुके हैं? महाराज हम लोग राज दरबार में आ चुके हैं महाराज। हम लोग राज दरबार में आ चुके हैं। हाँ महाराज। तो मुझे थोड़ा सिंहासन पे बैठा दो। दरबार सिंहासन पे महाराज को बैठाओ। कहाँ पर है? राजमंत्री है द्वारपाल। कहिए महाराज। मेरा सोचना दो। मैंने तो यही कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों से देख कर करूंगा। कहिए। लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। मैं करूं तो क्या करूं राजमंत्री? कहिए महाराज। थोड़ा मेरी बेटी से मुलाकात करा दो। जैसी आज्ञा हो। द्वारपाल का हो जाओ बिटिया राजकुमारी को इस राज दरबार में पेश करो। द्वारपाल अबे ना जाओ। और केहू ना मिटाई हो कर्मवा के लेके, कर्मवा के लेखनी, हाय कर्मवा के लेखनी केहू ना मिटाई हो जमवा के छूती हूँ पिताजी। आशीर्वाद हो मेरी बेटी, आशीर्वाद। हरि कवने
मुझे याद किया है, आखिर क्या कारण है बताइए पिताजी। जरूर बतलाऊंगा बेटी, जरूर बतलाऊंगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें बुलवाया हूँ, जरूर बतलाऊंगा। बिल्कुल ये बेकार है, दोनों आँखों से अंधा, अरे मैं बिल्कुल हुआ कुछ समझ में नहीं आता, अरे मेरे इस घड़ी हरि कौने एक दिन की बात है बेटी, एक दिन की बात है कि हम राजमंत्री द्वारपाल तीनों व्यक्ति विश्वंकी नामक जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। अचानक एक ऋषि राज से घोड़े से हम लोग चले जा रहे थे, घोड़े से धक्का लगा, ऋषि राज अचानक जमीन पर गिर पड़े और त्राह त्राह कर करने लगे। लेकिन मैं ऋषिराज से बार बार क्षमा मांगता रह गया, लेकिन ऋषिराज मेरे ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं किए। इतना ही नहीं, वो गुस्सा होकर ऋषिराज मेरे ऊपर ऐसा शराप दिए कि जाओ घमंडी राजा, तुम्हें शराप देता हूं कि ताउम्र भर तुम्हारे दोनों नैनों से दिखाई नहीं देगा। ये बेटी मैं इसीलिए बुलाया हूं कि तुम्हारी कहीं ना कहीं शादी कर दो, ताकि हाथों में मेहंदी रचाकर डोली में बैठकर अपने ससुराल को चली जाओ बेटी, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाया हूं। हरि जब लेना हो
जो आपके नैन को ठीक करेगा वही मेरी मांग का सुहाग होगा और वही इस राजताज का मालिक भी होगा। तेरी ये शर्त मुझे मंजूर है बेटी। अब तुम जा सकती हो राजमहल को। हर चल ही की बेरिया ये बाबूजी, वाह वाह वाह। अरे चलो अरे बेरिया ये बाबूजी, अरे चूमीला हो चा उम्र बढ़े बेटी हो हमरा के दिया, हमरा के दिया, हमरा के दीहा, हमरा के दीहा, ओ हमारा के दिया ये बाबूजी, ओ हमारा के दिया हो बाबूजी, पानी का होया। जाओ बेटी जाओ, आशीर्वाद है मेरा बेटी। तेरी उम्र बढ़े बेटी, तेरी सब कायम हो बेटी। राजमंत्री। हाँ कहिए महाराज। द्वारपाल से कह दो। कहिए। और दोनों व्यक्ति अभी तुम लोग जानते हो कि मेरा राज कितना दूर तक है। मालूम है महाराज। तो पूरे राज में मुरादी फिरवा दो। कहिए। मुरादी में वही कहना होगा। क्या कहना होगा महाराज? कि जो बलभद्र के दोनों नयनों को ठीक कर देगा, कहिए, उसको पूरा राज ताज तथा राजा की लड़की की शादी उसी लड़के के साथ कर दी जाएगी। जैसी आज्ञा हो ये महाराज। ऐलान पूरे राज्य में करा दो। जैसी आज्ञा हो। द्वारपाल जी सरकार। महाराज को राजमहल तक छोड़ाओ। जैसी आज्ञा हो महाराज। चलिए। द्वारपाल का हो? कुछ सुने हो? का सुनने? कुछ भी नहीं सुने हो? हम का जाने। कानून में तेल वगैरह डालते हो? कानून में तेल लगावे? अरे बेवकूफ कहीं का सुनाई दिया ही से। हम तो ना सुन ले, बतावा। तुमको ऐलान करना है द्वारपाल। हम ना ऐलान करब, हमसे ना मिलान। ऐलान करना है। मिलानी है ना। अरे महाराज हमको न सोखा ओखा है कि मिलान करब। मलिकनाथपुर के एगो लंगड़ सोखा हम कहा तो उनके बोलाई। बेवकूफ कहीं के। अरे ये जो सोखा ना राम सूरज सोखा। मैलान नहीं ऐलान। तुम्हें प्रचार करना है द्वारपाल। प्रचार। प्रचार। हाँ। ये इतई में सीधे कहता कि अरे यार तू तो बहुत गर्माती हो, मरता बात नहीं। मेरा शब्द बोला नाला कहीं का। कौनो गलती कह देने का हो? यानी लेडीज जेंट्स में क्या अंतर है? हाँ यार तू तो था आवा हम जानी की तो हर तनिक देख खुद था नहीं और मुंह छोछबा हो। यही द्वारपाल ऐलान करो। ऐलान करो। मैं ऐलान करो। मैं जा रहा हूँ। ऐलान करो। मैं आज ये नहीं आई हमके समझ में ना आला। मैं जा रहा हूँ ऐलान करो मतलब कहे के का? हाँ ये पूछो। तुम्हें ऐलान में यही करना है, कहना है कि राजा बलभद्र नरेश की आंख को जो ज्योतिमय बनाएगा, यदि उनकी आंख को ठीक करेगा, उसे पूरा राजताज दे दिया जाएगा।
अन्यथा राजकुमारी के साथ शादी कर दिया जाएगा। यही तुम्हें मैडम पगले हवा का मार दबाता नहीं। क्या बात है? राजपाट को ली तई में दे देवा मन का नौकरिया कहाँ जाई। अरे बेवकूफ, हम लोग सिपाही हैं, यो ये राजा है तो हम लोग हुक्मी का रुख में है, समझा? अच्छा अच्छा, मतलब अमान का बस उनकर कहल करे के करना जरूरी है तुम्हारे पास, नहीं तो हम लोग की तनख्वाह रुक जाएगी। चलनी ठीक है, ऐलान करो अबे ना तुरंत। तुरंत। सुनो सुनो सुनो, आओ नगरवासियों ग्रामवासियों, हमारे महाराज बलभद्र नरेश की जो आंखों को ठीक करेगा उसको आधा राजपाट दिया जाएगा और महाराज राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। एक बार फिर से सुनो सुनो ग्रामवासियों नगरवासियों, जो हमारे बलभद्र नरेश की आंखों को ठीक करेगा उसको आधा राजपाट दिया जाएगा और उनकी लड़की से हमारी शादी कर दी जाएगी। बेवकूफ कहीं का, तुम्हारी शादी होगी? तो ही न कला। अरे नालायक, जो राजा बलभद्र नरेश की आंख को ज्योतिमय बनाएगा, ठीक करेगा, रोशनी लाएगा, उसे आप ये भी तुम गलत बोल गया। आधा राजपाट नहीं, पूरा राजताज। अच्छा पूरा पूरा दे दिया जाएगा, अन्यथा राजकुमारी के साथ उस लड़के की शादी कर दिया जाएगा। जैसे धरबल जी थोड़ा समझा करो। ऐलान तो बहुत सुंदर किया द्वारपाल जी। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। चलो जी इधर अरे कयगढ़ नगर बसवलू हो बसवलू हो तू तपाट रनी। आगे देखें, आगे सीन आप लोग के सामने बड़ी दर्दनाक सीन आप लोग के सामने पेश होगी। उसी राज में बुद्धन नाम में एक किसान है, 3 प्राणी है, एक बूढ़ा है और एक बूढ़ी और एक लड़का। ये बहुत गरीब हैं, कभी हफ्ते में 1 रोटी आधी रोटी मिल जाती है तो तीनों प्राणी आप लोग खा कर ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। वो सीन आप लोग को पर्दे पर दिखाई जाएगी, बड़ी दर्दनाक सीन है, आप लोग देखें। हे भगवान, हे मालिक, हमारी नैया का पतवार तो ही हवा हो भगवान। न जाने कौन कर्म का हम चूक कैली हो बाबू, के अमृत लोग में दर दर का ठोकर खाते हो बाबू लोग। हे भगवान, हे बहनी लोग, हे बाबू लोग, आप लोग गरीब बच्चियां
मालिक भुलल के दिनवा आपको याद आ जाता, बिदल के दिनवा। हे भगवान आए मुझको आए मुझको याती है। हे बाबू, हे बाबू, हे बहन लोग, हे बुद्धन गरीब, हे बुद्धन गरीब आप लोग के इंसान ना जानत बनो बाबू लोग, इंसान ना जानत हो बाबू। हे बुद्धन गरीब आप लोग के भगवान जानत बन, भगवान जानत बन। मुझको रात याद आती है। गुजरी हर बात, गुजरी हर बात आती है। देखा है बहनी, एक जनी 51 रुपया देले बाड़ी बुद्धन गरीब के, एक जनी 21 रुपया देले बाड़ी। अरे जुग जुग जिया हो हमार बहनी लोग, जैसे बाग में फूल हरा भरा खिलेला वैसे तुम अपनी बेटा अपने परिवार के सामने फूल के समान खिलत रहा। जुग जुग जिया है। देखा 21 रुपया बहनी हमर दिली है। अरे जुग जुग जिया हो बेटी, जैसे
जैसे बाग में फूल हरा भरा खिलेला वैसे तू अपने परिवार में फूल के समान खिलत रहिया बहनी। ये बुद्धन गरीब का आशीर्वाद बा और आप लोग के नमस्कार बा हो बाबू, नमस्कार प्रणाम बा। हे भगवान हाय राजकुमार बाबू, 51 रुपया देने बड़े बुद्धन गरीब के हो बाबू। आज तो नमवा हम भुला गए हो बाबू, क्षमा करिया। हे भगवान, हे साहब देखो जा, कहल जला कि केहू के केहू भी दुनिया में ना हो, सब स्वार्थ के संगी हो बाबू। हम अपने बेटवा के पढ़ौली लिखौली, अपने लाल के हम नौकरी धरा दिली हो बाबू। हम अपन बात हम का बताई, हमके कहल कि बाबूजी तो के कोनो प्रकार के तकलीफ ना होके देल जाई। हमार हम कहली कि ठीक के बा, हमारे गुबूढ़ बा, वो हमारी जिंदगी के सहारा बा ना, तो अल्लाह नहीं जनबा था हमार बुढ़िया अपनी आंख से हमके बेहतर ना करी। हाँ देख जाइए बाबू, बुढ़ियों को पता ना चला था कि न जाने कहाँ गए देखला हरिंदर बाबू बुढ़िया के ना हो चाचा, हम तो ना देखने सवेरों से का के हुए देखा। हम पर शिकायत अपने करते हो बहनी लोग, तने हमार बुढ़िया बड़ी चुगली है, तमाकू की बहने चीलम हुक्की लेके निकल जाए गांव में, कह के बाबू ये बहनी तोहरी बोरसिया में आगी है, तलिए भाई तमाकू धर लिया है तने पी ले। तम्बाकू के बड़ी शौकीन है, आई उनसे झगड़ा करी, उनसे झगड़ा करके हमार कपाल नचवाई हो बहनी लोग। तनी बोलाई तो केहू बाबू के घरे गई हो तो हमारा वजिया सुनते आवे हो हरिंदर बाबू। बुलावा काका। ये बुढ़िया बुढ़िया, अरे तू कहाँ से बोलत हुआ हो बूढ़ऊ? अरे
त कहाँ से बोलत रे पगली तनी हमारी अखिया के समन मतया के रहुआ हमके त नौकत है ये नहीं के ये बुढ़ऊ हे भगवान हे भगवान हे भगवान अयो हे माई भगवान हे भगवान अरे हमारे कन्ने के भुला गई रे बुढ़िया हे भगवान ए रे के बूढ़ा नहीं मारे ही होगी जा हे भगवान आयो माई आय मरे दहिया हमर चूरत है ए बाबू करे का की अरे हमारी बूढ़ाऊ के देखला बाबू हाँ वो तो लौकत रहो सवेरे में लौकत रहो घुरवा के संगे जात रहो गाड़ी से घुरवा की संग हाँ हाँ जात रहुआ हाँ हाँ अरे वो बहुत मन बड़ हुए हमार बूढ़ भैया हमार बड़ी शिकायत बतियावेला अरे शिकायत करबो करेला हाँ शिकायत बहुत करेला हमार बूढ़ जवन है न बाबू हाँ काकी कि हे भगवान कैसे हम पार कर दहली वो करी संगे रह के हम करना चाहत रहे करनी भुला न गया करनी भुला कर देखी तो कहाँ बाए भैया जो जो काकी वो पिपरी भट्टी पर मिलियो सो भट्टी पर हाँ। अरे वो कर चले का सामान है ये न तले भट्टी गाड़ी से लेके गई गाड़ी से गल हाँ कौन लिया गल रे बाबू घूरा बिनाचल दादा का बेटा लिया गई ना अच्छा हऊ बिना चला का हऊ जौन हऊ लइकवा हऊ तू बड़का बड़का जो ढोलकिया बजावेला अच्छा अच्छा देखी जब उठावा कहाँ बा हे भगवान हे भगवान अयो माई के है बुढ़ऊ बुढ़ऊ हाँ अरे आयो दादा हे हे भगवान हर ने तो जब अब हे तक भगवान। गरगोज जैसे थे कहलो भैया बहनी देखा ही बुढ़ौती में हेलो जवान रहे तब वो महलस बुढ़ा अब बुढ़ौती आ गई है बहनी हेलो तब वो एक सर बुढ़ऊ का सेवा करेलू है बोलता है अरे भैया अरे डाले तोरे मुंह में डाल दई पहले माई अब्बे आज हो दादा अयो माई आज हो अरे दादा बुढ़ऊ हाँ बुढ़ऊ कहाँ गई लल हो तू कहाँ गई ललिया अरे अपने भेजू प्रधान बाबू के हन तो हम प्रधान बाबू के हन गए ललिया अरे तो हमार दिमागवा काम ना करत है ना नहीं हम तो अब्बे कुछ को